हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को जो है सॉल्व करा रहे हैं। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखें पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यहां पर दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के उप प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू। यहां पर देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर जो है राजनीति में प्रवेश किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहां भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपका आंसर हो जाएगा। ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। पहली महिला कौन सी है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो यहां पर दिया हुआ है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू। तो जो पहली महिलाएं भारत रत्न प्राप्त की हैं वो है इंदिरा गांधी जी। 1971 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रीय सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जबकि मदर टेरेसा जी को 1980 में जो है नोबेल पुरस्कार 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया। जबकि लता मंगेशकर जी को 2001 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि सरोजिनी नायडू को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं इंदिरा गांधी जी जो है पहली महिला है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए यहां पर दिया हुआ है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार यह कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि अर्जुन पुरस्कार यह भी खेल से संबंधित एक पुरस्कार है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा से संबंधित एक पुरस्कार है जिसमें कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसमें कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए जो है कहा गया है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपका आंसर हो जाएगा बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? दिया हुआ है एम.के. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन और श्री अरबिंदो। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक लिखी थी वो श्री अरबिंदो जी ने लिखी थी। श्री अरबिंदो जी ने लिखी थी। जबकि एम.के. गांधी ने न्यू इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये लिखी। तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। श्री अरबिंदो जी ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है नामक पुस्तक भी लिखी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। यहां पर देखिए मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? दिया हुआ है हुमायूं कबीर,
खुशवंत सिन्हा, बाण भट्ट और कालिदास। तो हुमायूं कबीर जो लेखक हैं वो इंडियन हेरिटेज नामक जो है पुस्तक लिखी, इंडियन हेरिटेज। जबकि खुशवंत सिन्हा जी ने द हिस्ट्री ऑफ सिख नामक, द हिस्ट्री ऑफ सिख, द हिस्ट्री ऑफ सिख नामक। जबकि बाण भट्ट ने जो है हर्षचरित लिखी और कालिदास जी ने मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम नामक पुस्तकें लिखी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, मेघदूत जो है कालिदास जी ने ये पुस्तक लिखी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कब आरंभ किया गया? दिया हुआ है जून 2011 में, जून 2009 में, मई 2007 में और मई 2005 में। तो जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन जो है शुरुआत की गई। ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना जिसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, इसको पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत की गई। इसी आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन का आरंभ किया गया था जून 2011 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 को पुनर्गठित करके इसकी शुरुआत की गई। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, जून 2011 में। दिया हुआ है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के पुस्तक के लेखक कौन है? दिया हुआ है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, आर वेंकटरमन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आर वेंकटरमन जी ने माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक की जो है लेखक हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। तो डी तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर दिया हुआ है विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, एपीजे अब्दुल कलाम और एमजे अकबर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और इन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स नामक जो है पुस्तक भी लिखी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तकें लिखी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं। दिया हुआ है जयचंद्र, जयदेव, जयसिंह और जयंत। तो प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव जी, जयदेव। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? यानी एक ही जो है व्यक्ति या महिला डांस करती है, तो एकल नृत्य किसमें होता है? दिया हुआ है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो कि केरल का नृत्य है, मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा का।
नृत्य है। एकल नृत्य जिसमें होता है वो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु में एकल नृत्य होता है, एक ही जो है महिला द्वारा या पुरुष द्वारा डांस किया जाता है। जबकि कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, ओडिसी, ये जो है इसमें कई व्यक्ति जो है नृत्य या डांस करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये एकल नृत्य होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए इको मार्क, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अनपमिश्रित हो, प्रोटीन समृद्ध हो या पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, आर्थिक रूप से व्यवहार है। तो शुद्ध एवं अनपमिश्रित है ये नहीं आपका था, प्रोटीन समृद्ध है, प्रोटीन युक्त है ये भी नहीं, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उसके लिए इको मार्क जो उत्पादों को दिया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए अनुकूल, इसके लिए इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, प्रातः काल में जो राग गाया जाता है वो कौन सा राग है? दिया हुआ है टोडी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी। तो प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है वो टोडी, टोडी है, इसको प्रातः काल में गाया जाता है और तानसेन जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी, तानसेन जी ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोडी, जो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? 2011 की जनगणना के अनुसार 58% जो बौद्ध हैं वो अकेले महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में अधिकतम संख्या बौद्धों की पाई जाती है। दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला दिया हुआ है कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में या स्विट्जरलैंड में। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है वो भारत में लद्दाख राज्य में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, हानले वेधशाला, हानले वेधशाला इसको कहा जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, चपचार कटु त्योहार मनाया जाता है, चपचार कटु त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है? दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या सिक्किम में। चपचार कटु जो त्योहार मनाया जाता है वो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, मिजोरम राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? दिया हुआ है स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, इनको 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, नरगिस दत्त, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? दिया हुआ है कोलकाता में, कोच्चि में, मुंबई में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कोच्चि केरल में भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण स्थित है, कोच्चि केरल में सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है स्थित है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? यहां पर दिया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर और राज कपूर।
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को ये 2001 में इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। 2001 में इन्हें भारत रत्न, सत्यजीत रे जी को 1992 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया, जबकि राज कपूर जी को ऐसा भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इन्हें प्रदान नहीं किया गया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा राज कपूर, इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करती है वो समिति किस देश में विद्यमान है? दिया हुआ है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो नॉर्वे में अवस्थित है, नॉर्वे में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन करने वाली जो समिति है या कमिटी है वो नॉर्वे देश में है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? दिया हुआ है गीता चंद्रन, लीला सैमसन और गंगूबाई हंगल या स्वप्न सुंदरी। तो गंगूबाई हंगल जी जो है वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है गंगूबाई हंगल। तो सी आपका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल, ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दिया हुआ है खड़कवासला, सिलेरू, जामनगर गुजरात, श्रीशैलम। तो ये खड़कवासला में ये केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान संस्थान स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा खड़कवासला, महाराष्ट्र में केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्थित है। तो ए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों और प्रतियोगी छात्रों, ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।